यहाँ पे बैक वाटर एरिया रहता और फरवरी जनवरी में अब पानी रहता है और इस इलाके में मगर भी काफ़ी हैं, तो ऐसी झाड़ियों में चलते टाइम बड़े सावधान रहें, मगर छिपे हो सकते हैं। तो शाम के समय में पहुंचा अक्कलवारा के बागनाथ महादेव मंदिर पर। नर्मदा किनारे के प्राचीन मंदिरों में ये भी एक जगह है और यहाँ पर स्थापित है बागनाथ महादेव। अभूतपूर्व प्रभावशाली स्थान और महादेव का अभूतपूर्व प्रभाव यहाँ पर। मैं काफ़ी देर यहाँ पे बैठा, मैंने स्तुति की। अद्भुत प्रभावशाली बागनाथ महादेव की जय। मित्रों, गंगा कुंड के पास जो शिव मंदिर था वहाँ मैंने दाल बाटी का भोजन किया और फिर विश्राम के बाद मैं आगे बढ़ गया। मित्रों, मैं लगातार परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था और जिस एरिया से मैं गुजर रहा था बैक वाटर एरिया है। फरवरी जनवरी में यहाँ पानी रहता, लेकिन अभी नहीं, तो इसी से और आसपास मकान वगैरह थे, उनको मुआवजा वगैरह मिल चुका, लेकिन कभी पानी कम होता तो लोग रहने आ जाते एक प्रकार से। और यहाँ एक मंदिर मेरे को दिखा, ये था बागनाथ मंदिर। मैंने सोचा जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन पौराणिक था, सर्च किया मैंने कहा अवश्य जाना चाहिए, तो उसी तरफ मैं बढ़ गया। हाँ, मैं बागनाथ मंदिर परिसर में पहुंचा ही था वहाँ पे, और एक महात्मा जी निकल रहे थे बाहर बाइक से। उन्होंने कहा परिक्रमा में है, आप यहाँ रुकना, महाराज जी अंदर है, उनसे बोल देना और मंदिर में ही आसन लगा लेना। मैंने कहा ठीक है। और फिर मैं पहुँच गया बागनाथ मंदिर में। नर्मदा किनारे अद्भुत एक से एक महादेव की स्थापना है। ये नर्मदेश्वर है एक प्रकार से। बागनाथ महादेव अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत ही प्रभावशाली। मैंने काफ़ी स्तुति की बाबा की, और इस मंदिर में मैं पहले भी आया हूँ। घंटों बैठे रहे तो मुझे समय का एक प्रकार से काल लोप हो जाता मेरे लिए, और अद्भुत प्रभावशाली। बरसों बाद दर्शन किए, बहुत देर, और यहीं रुकने की भी मेरी इच्छा थी, लेकिन फिर मैं यहाँ पर नहीं रुक के आगे के लिए निकल गया। लेकिन इस मंदिर में मैंने लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय गुजारा। बहुत ही प्रभावशाली महादेव के दर्शन आप भी करिए और महसूस करिए शिव तत्व को। और यहाँ पे मैं निकल रहा था और ये बीच में दलदल होता है यहाँ पे, जैसे कि मैया का जल है या एक्स्ट्रा वाटर जो मोटरों वगैरह से बचता हुआ यहाँ निकलता है। बहुत ही दलदल यहाँ पे रहता, बड़ी सावधानी से यहाँ पे क्रॉस करना पड़ता है। तो मैं यही देख रहा था। एक जगह मैंने लाठी डुबाई तो 2 फीट एकदम अंदर चली गई। फिर आगे आगे मैं गया ऐसे, और यहाँ जाके फिर मेरे को उचित जगह लगी। तो इसमें भी आप पहले लाठी को गड़ा के देखें और फिर आगे का। तो ये मैं लाठी गड़ा के उस पार निकला। तो ये सब दृश्य आप महसूस करिए।
बहुत जगह मैं अपनी वॉइस नहीं देता हूँ या ओरिजिनल वॉइस रहती है जो भी, तो उसको महसूस करें आप। नर्मदे हर। और काफ़ी चलने के बाद मैं पहुंचा सेमल्दा के रेवा आश्रम में। बहुत ही शानदार व्यवस्था थी और बड़ी प्यारी जगह। और जाते ही मेरा स्वागत हुआ, चाय, और फिर बड़ा भारी अच्छी व्यवस्था थी। और लेकिन रात भर मैं अकेले रहा, आश्रम भी पूरा मेरे को ही सौंप के सब घर चले गए। तो बड़ा प्यारा रहा यहाँ का, बाथरूम वगैरह सब अच्छे थे, प्यारे। कैंपस काफ़ी खुला, तो देखिए कितनी जगह यहाँ परिक्रमावासियों के लिए पूरी व्यवस्था। सेमल्दा यहीं से फिर हमको मांडू के लिए निकलना पड़ता बांकानेर होके। तो कोई भी परिक्रमावासी सेमल्दा अवश्य रुके। बहुत प्यारे गांववासी, बहुत प्यारा आश्रम, बहुत प्यारी व्यवस्था। नर्मदे हर। पहले से मेरा परिक्रमा का था ही नहीं। शिवरात्रि में ओंकारेश्वर दर्शन को गया था और परिक्रमा उठानी पड़ी। हमने लेट उठाई तो मुझे काफ़ी डिस्टेंस कवर करना था, चतुर्मासा मुझे नहीं करना था, इसलिए मुझे जगह जगह जल्दी 5 बजे 5:15 बजे निकल रहा हूँ। तो चाय मेरे को किस्मत से बड़ी प्यारी बिना कहे सब जगह उपलब्ध हो रही। सेमल्दा के आश्रम में 5:15 बजे मुझे चाय उपलब्ध हो गई। उससे पहले मेरा पूजा पाठ वगैरह सब कर चुका था। लगभग 5:30 बजे मैंने यहाँ से आगे के लिए विदा ली। मित्रों, ये सवेरे का दृश्य था। और यहाँ से जिस दिन मैं चला सवेरे, उस दिन मैं 44 किलोमीटर चला हूँ। ये वीडियो बहुत बाद में डाला जा रहा है, तो सवेरे 5:15 बजे का दृश्य है। आश्रम परिसर में बड़ा भव्य मंदिर था। और भगवान शिव तो हैं ही, लेकिन माँ नर्मदा की बड़ी प्यारी मूर्ति थी। अब देखिए, ये बाहर आश्रम का बोर्ड लगा हुआ था और ये आश्रम परिसर के अंदर का ही दृश्य है। बहुत ही प्यारा। सेमल्दा में है रेवा आश्रम। जल ही जीवन है और जीवन भर नर्मदे हर जीवन भर। बार बार मेरे यूट्यूब पे लोग कमेंट करते थे, यहाँ पे ये मंत्र मैंने लिखा हुआ देखा। और ये फिर मैं आश्रम परिसर से बाहर आया मेन रोड पे। आज मैं मांडू की तरफ बढ़ना था, तो मेरी यात्रा शुरू हो गई। लगभग पहले 5:30 का सोचा, लेकिन 6 बजे 5:45 बजे मैं वहाँ से निकल पाए। बीच का